आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में माली साल 2024 का आम बजट किया पेश। अपोजिशन ने बजट के दौरान हाउस से किया वॉकआउट। तनख्वाहदार लोगों से 12.25 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से नई बजट में मिली छूट। बजट पेश होने के फौरन बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड। सेंसेक्स 300 पॉइंट्स और निफ्टी में 111 पॉइंट्स गिरावट की गई दर्ज। इक्तिसादी बहरान के लिए बजट में कोई हल नहीं, अपोजिशन कायद राहुल गांधी का बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बजट पर तबसरा, कहा बजट खुद कफील हिंदुस्तान का है रोड मैप। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आम बजट 2025-26 पर की लबकुशाई, कहा बजट से उम्मीदें नहीं होंगी पूरी। मोदी हुकूमत का बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ से कोसों दूर, कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम का बयान। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 41,000 करोड़ रुपए मुख्तस, पिछले माली साल के बजट से 1,000 करोड़ रुपया कम। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा अब वक्त आ गया है कि वजीर आला तोहफे में दी गई शालों की वापसी का करे मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने बजट पर किया तबसरा, कहा बज़ाहिर ये बजट एक मुतवाज़िन बजट लगता है। उमर खालिद की रिहाई के लिए 160 लोगों, जिनमें मशहूर फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह, फिल्म साज अमिताभ घोष के अलावा तालीमी माहिरीन ने इस बयान पर दस्तखत किए जिसमें उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। नौगाम श्रीनगर में उमर यासीन नामी नौजवान के अहल खाना ने किया एहजाज, कातिल को पेश करो के नारे कर रहे थे बुलंद। और आम बजट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकने असेंबली सलमान सागर का बयान, कहा बजट में नौजवानों के रोजगार के लिए कोई खास बात नहीं। और पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में माली साल 2025-26 का आम बजट पेश किया है। बजट में मुतवसत तबके को बड़ी राहत देते हुए हफ्ता को कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास मैशत को मजबूत करती है, इसलिए इनके ताउन को तस्लीम करते हुए हमने वक्तन फवक्तन टैक्स के बोझ को कम किया है। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले टैक्स दहंदगान को खुसूसी शरह आमदनी जैसे कैपिटल गेन को छोड़कर सलीब की शरह में कमी की वजह से हासिल होने वाले फवायद के अलावा टैक्स में छूट दी जा रही है ताकि इन्हें कोई टैक्स अदा न करना पड़े। निर्मला सीतारमन ने कहा कि इसके साथ इनकम टैक्स के लिए एक नया स्लीब जारी किया जाएगा। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। लोक सभा में हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते को बजट 2025-26 को इक्तिसादी शोबे में हुकूमत का नजरियाती देवालियापन करार देते हुए कहा कि बजट में मैशत को बेहतर बनाने का कोई इंतजाम नहीं है और उन्हें इस बजट को गोली के जख्म को मरहम से भरने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की बजट तकरीर में कोई नई बात नहीं है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आम बजट को एक तरक्की याफ्ता और हर शोबे में बेहतरीन हिंदुस्तान की तामीर के लिए मोदी हुकूमत के विजन का ब्लूप्रिंट करार दिया। माली साल 2025-26 के लिए हफ्ते को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बजट 2025 तरक्की याफ्ता और हर शोबे में बेहतर हिंदुस्तान की तामीर के लिए मोदी हुकूमत के विजन का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मुतवसत तबके, खवातीन और बच्चों की तालीम, ग़िज़ायत और सेहत से लेकर स्टार्टअप, इख्तिराअत और सरमायाकारी तक हर शोबे का अहाता करता है। ये बजट मोदी हुकूमत के खुद कफील हिंदुस्तान का रोड मैप है।
कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि आम बजट में बिहार के राय दहिंदों को खुश करने की कोशिश की गई है और मैशत को तेज करने की कोई कोशिश नहीं की गई है, जिससे माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है और तरक्की की रफ्तार कमजोर रहेगी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल करने में बहुत सुस्त साबित होगी। पी चिदम्बरम ने कहा कि बजट में सिर्फ इंतखाबी ऐलानात किए गए जिसमें बिहार के वोटरों और टैक्स दहिंदा मुतवसत तबके को खुश करने की कोशिश की गई है। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2025 पेश किया। इसमें उन्होंने न्यू टैक्स बिल का ऐलान किया है जो अगले हफ्ता से नाफिज होगा, लेकिन ये ऐलान शेयर बाजार को शायद पसंद नहीं आया और अचानक शेयर बाजार में गिरावट आ गई है। निफ्टी 111.15 पॉइंट्स गिरकर 23,39,97.25 पर आ गया, जबकि सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 77,193.22 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि शेयर बाजार में दबाव देखा जा रहा है, लेकिन सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए मुजवजा मुख्तस रकम 41,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले मुख्तस तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए कम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनीलुन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वजीर आला उन शालों की वापसी का मुतालबा करे जो उन्होंने बीजेपी के आला अहदेदारों के कंधों पर डालकर तोहफे में दिए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के सेल्फीज लेने में बेहद मसरूफ रहते हैं और ये उनको संजीदा मुश्किल बन चुका है। लोन ने कहा कि लोगों ने डिलीवरी बॉय को नहीं डिलीवर को वोट दिया है। डिलीवर करने के लिए जो करना है वो करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट में पेश किया गया साल 2025-26 का आम बजट बज़ाहिर एक मुतवाज़िन बजट लगता है। आपको बताते चले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में साल 2025-26 का आम बजट पेश किया है। तनवीर सादिक ने इसके मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस बजट में कई मुस्बत बातें हैं, ये एक मुतवाज़िन बजट है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ये तवक्का करते हैं कि जो 50 नए सयाहती मुकामात का जिक्र हुआ है और जो तब्बी सयाहत का जिक्र हुआ है, जम्मू कश्मीर इसका एक हिस्सा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर सयाहत का एक मरकज है। उन्होंने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक खुसूसी पैकेज होगा। में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और खासकर जो नौजवान हैं उनके बहुत मसाइल हैं। इस बजट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नौजवानों के बारे में कुछ हो। जहाँ तक आज अभी की बात है, जो मिडिल क्लास में जो आपने टैक्स का स्लैब किया, एक पॉजिटिव स्टेप है, या रिबेट जो मेडिसिन में है वो एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है जो 50 एक्सप्लोर डेस्टिनेशंस की बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर उसमें एक फोकल पॉइंट हो। जो मेडिकल टूरिज़म की बात हुई हो उसमें जम्मू कश्मीर का मेंशन हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें जम्मू कश्मीर का कहीं मेंशन हो। जिस तरीके से अमिताभ घोष, नसीरुद्दीन शाह, रमीला थापर, जियानी घोष, हर्ष मंदिर और क्रिस्टोफ जाफर लोट उन 160 माहिरीन तालीम, फिल्मसाजों, अदाकारों, समाजी कारकुनों और दीगर में शामिल है जिन्होंने उस बयान पर दस्तखत किए हैं जिसमें उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा किया गया है। बयान में कहा गया है कि उमर खालिद आज यानी 30 जनवरी को जेल में 1600 दिन मुकम्मल हुए, जो महात्मा गांधी की 77वीं बरसी के मौके पर है। हम जेर दस्तखत इस हम आहंगी से बेखबर नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPAE के तहत उमर खालिद की तवील कैद का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि हम ये देखकर बहुत परेशान हैं कि किस तरह उमर खालिद जैसा रोशन और हमदर्द नौजवान, जिसकी तरबियत एक तारीख दान के तौर पर हुई है, एक आमिराना हुकूमत की जानिब से बारहा निशाना बनाया गया। दस्तखत कुनंदगान ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2021 के फैसले का हवाला दिया और एक बार फिर उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन असेंबली हजरत बल सलमान सागर ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि अभी बजट सिर्फ पेश हुआ है और अब इसमें बहस होगी। ताहम उन्होंने कहा कि बजट में नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई खास बात नहीं है। पेश है खान हनीफ की ये रिपोर्ट। स्लैब नहीं रहेगा टैक्स का, वो एक ठीक बात है। देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कुछ लग नहीं रहा कि कोई खास बताया गया है इस चीज को बजट को लेके। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए था, लेकिन अभी ये बजट आज टेबल हुआ है
फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान ने प्रपोज किया हुआ है और फाइनली इस पर डिस्कशंस होगा और पास होगा। तब तक ये कुछ प्रोसेस से गुजरेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि डिस्कशंस के दौरान, बजट डिस्कशन के दौरान और पास होने तक जो प्रोसेस होगा उसमें जम्मू कश्मीर के भी बहुत सी चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा और फुलफिल किया जाएगा बहुत से प्रॉमिसेस को जो इलेक्टेड सरकार ने किए हैं और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी वक्तन फवक्तन लोगों के साथ किए और जो नेचुरली ऑब्वियसली होते ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिस भी तरीके से जो हमारा बजट होगा वो पीपल फ्रेंडली होगा और स्टेट का पहला बजट होगा 6 साल के बाद जो स्टेट असेंबली पास करेगी और प्रेजेंट करेगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोस्ट लाइकली वही कर रहे हैं बजट पेश, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो बहुत पीपल फ्रेंडली और जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उस बजट में दिखेंगी। बहुत शुक्रिया। उमर यासीन नामी नौजवान के अहल खाना ने आज श्रीनगर में जबरदस्त एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि उमर यासीन के कातिलों को बेनिकाब किया जाए। आपको बताते चले, उमर यासीन नामी नौजवान की नाश 23 जनवरी को रामबन में पुरअसरार हालत में पुलिस ने बाजियाब कराई थी। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। शाह, मैं उमर यासीन शाह का बाप हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसको फास्ट ट्रैक पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मेरी आखिरी उम्मीद थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मैं उनको भी रिप्रेजेंट किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न SDPO रामबन, तमाम जितने भी हायर अथॉरिटी से मैंने इनको हार्ड कॉपी भी की। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो मैंने खुद किया, लेकिन मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। थोड़ा सा बताइए ये वाक़ा कब पेश आया था और कितने दिनों तक ये लाश वहाँ पर पड़ी रही, उसके बाद कैसे आपको पता चला कि ये लाश जो है वहाँ पर आपके 22 तारीख 12:03 पर मैंने अपने बच्चे से राब्ता किया। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उससे राब्ता ही नहीं हुआ। लेकिन 30 तारीख को मुझे जबरदस्त तलाश के बावजूद मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपके बच्चे की लाश रामबन गिलडोल से मिल रही है। जब मैं वहां पहुंचा मैंने अपने बच्चे की खुद शिनाख्त कर दी। शिनाख्त के बाद मुझे नहीं लगा कि ये एक्सीडेंट है, ये वो उस वक्त भी ब्लीड कर रहा और उस वक्त मुझे SDPO रामबन ने रोक करके कहा कि इसमें पोस्टमार्टम से अभी काम नहीं चलेगा, इसकी 3 टायर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने उनके कहने पर उस वक्त उनके साथ ताउन किया और उन्होंने भी मेरे साथ ताउन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके लिए हायर अथॉरिटीज हाई लेवल कमेटी बिठाकर इसको तह तक जाए और कातिल को कैफिर क़ैदा तक पहुंचाया जाए। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।